वोटर लिस्ट पर इस वक्त विपक्ष लामबंद हुआ है और इस वक्त केवल तस्वीरें हंगामे की दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के बाहर से भी देखने को मिल रही है, जहां आज फिर प्रोटेस्ट जारी है। आरजेडी समेत विपक्षी दलों के विधायक एक बार फिर काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। वोटर रिवीजन लिस्ट के खिलाफ विपक्ष आर पार की लड़ाई के मोड में है। कुछ विधायक हेलमेट भी पहनकर आए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों के काले कपड़े पर आने पर अटैक किया। नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ उल्टे पुल्टे काम करना ही विपक्ष का काम रह गया है। तो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बिहार विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए, तब यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग अपने स्थान पे जाइए। तो नीतीश कुमार एसआईआर के मुद्दे पर जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उल्टे पुल्टे कपड़े पहनकर विपक्ष आ रहा है, जबकि विपक्ष अपनी रणनीति पर एकदम क्लियर है। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा में बवाल के बीच एनडीए के विधायक आज हेलमेट पहनकर विधानसभा में पहुंचे। उनका आरोप है कि आरजेडी के लोग ईंट पत्थर बरसा सकते हैं, हमला कर सकते हैं और उससे बचने के लिए हेलमेट पहनकर आए। आज बिहार विधानसभा में कई विधायक हेलमेट पहनकर आए हैं और देखिए 3 विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखा है। दरअसल विधानसभा में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली है, उस वजह से ऐसा है। क्या वजह है हेलमेट पहनकर? राजद के जो गुंडा लोग हैं, कभी रोड़ा पत्थर न कहीं मार दे। हम लोग जनता का चुने हुए प्रतिनिधि है, तो हम लोग हेलमेट पहन करके और जा रहे हैं। माहौल को इतना गंदा कर दिया है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है, इसलिए हम लोग ये हेलमेट पहन के आने की जरूरत पड़ गई। जो असुरक्षा का माहौल सदन के भीतर हो गया है, महागठबंधन के लोगों ने बनाया है अपने सुरक्षा के लिए, एनडीए के विधायकों ने हेलमेट। कि क्या ऐसी स्थिति आज भी लग रहा है विधानसभा के अंदर हुई कि विधायक को हेलमेट पहन के आना पड़े? कल जिस तरह का स्थिति था, आज भी उसी तरह का स्थिति का माहौल बनाया हुआ है। मुझे डर लगा, इसलिए आज हेलमेट पहन के आया हूँ। अंदर भी हेलमेट पहन के ही जाऊंगा। कल की स्थिति क्या थी? वाकई हाथापाई की नौबत आ गई? अगर थोड़ी देर और वेट होता तो हाथापाई तो होना ही था, हाथापाई होना ही था। ये कहीं विधानसभा में जिस तरह का अप्रिय घटना हो रही है, वो बहुत ही दुखद है। तो ये तस्वीर है बिहार विधानसभा में आज कई विधायक हेलमेट पहनकर आ रहे हैं और विधायकों का कहना है कि जो हालात हैं विधानसभा में, जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में हेलमेट पहनकर आना उनकी मजबूरी है, क्योंकि विधानसभा में कुछ भी हो सकता है। यहाँ बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान है, ये देखिए इन्होंने भी हेलमेट पहन रखा है। खासतौर से जो एनडीए के विधायक हैं, वो क्यों हेलमेट पहन के आए? हेलमेट पहन गए हुए हैं, क्या कारण है, किस चीज का डर है? देखिए, ये बिहार में जो जंगल राज स्थापित करने वाले आरजेडी के लोग हैं, ये लोग आज बिहार विधानसभा में कल जिस प्रकार का घटना किया है, वह घटना से पूरा बिहार मर्माहत है, पूरा देश मर्माहत है। और अपनी सुरक्षा कैसे हो और पुनः बिहार विधानसभा में जंगल राज का पुनरावृत्ति ये लोग को नहीं होने दे और अप्रिय घटना यदि किसी प्रकार का नहीं हो,
इसलिए हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट मुक्के से बचाएगा, ईंट पत्थर से बचाएगा? देखिए, अब मुक्के, अब तो जो व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या करता है, जो व्यक्ति बिहार की आत्मा को ठेस पहुंचाता है, जो लोग बिहार के जंगल राज स्थापित किया था जिन्होंने, वो कुछ भी घटना कर सकता है, उसको कौन रोक सकता है? उसको तो न संविधान का डर है न कानून का डर है। कल यदि सुरक्षा कर्मी नहीं होती तो हो सकता था बहुत बड़ा प्रिय घटना घट सकता था। इसलिए हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए और बिहार के जनता को यह दिखाने के लिए कि बिहार के जनता भी कैसे आरजेडी या जंगल राज से सुरक्षित रहे, इसलिए तो हेलमेट पहनकर एनडीए के विधायक पहुंचे हैं, एक संदेश देने की कोशिश कि विधानसभा में आरजेडी के विधायकों से उन्हें डर लग रहा है, और जाहिर है कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। विधायकों को डर लग रहा है तो उन्होंने हेलमेट पहन लिया। अब जनता को कानून व्यवस्था से डर लग रहा है तो वो क्या करे, ये सवाल भी इन विधायकों से पूछा जाना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो उनसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है। जान के खतरा है, हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला संस्कारहीन है सब। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, माहौल तो बाहर बड़ा गरमाया हुआ था, विधानसभा की कार्रवाई क्या शुरू हो पाई है? देखिए, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई, क्योंकि जिस तरह से हंगामा हो रहा था और जब से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है, आज 5वां और अंतिम दिन है और लगातार ये हंगामा देखने को मिला है। और कुछ दिन पहले, कल और परसों की जो तस्वीर थी वो तो बड़ी भयावह थी। मार्शल के साथ तो धक्का मुक्की हुई ही। आरजेडी और बीजेपी के जो विधायक थे वो हाथापाई की नौबत उनमें आ गई थी। किसी तरह मामले को टाला गया, संभाला गया। तो ऐसे में आज भी इस बात की आशंका थी। और इसी बीच जो एनडीए के विधायक थे उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की आरजेडी को लेकर कि उन्हें उनसे डर लगता है, इसलिए हेलमेट पहन कर आए थे विधायक। लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई फिर से हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर अपनी बात रखी कि काले कपड़े पहनकर आप लोग क्यों आ रहे हैं। और फिर जब हंगामा ज्यादा हुआ तो स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। तो ये लगभग तय माना जा रहा था, चूंकि जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं विधानसभा में, उसको लेकर स्पीकर ने बेहतर यही समझा कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। और दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर जो विरोध है वो जारी है, विधानसभा के बाहर जो है वो प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल नीतीश, आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आज के बाद सीधे ये नेता चुनावों में चले जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो आज इस आखिरी दिन का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी अपने अपने पक्ष में। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि ये आखिरी सत्र है और इसके बाद सीधे चुनाव में जाना है, तो यहाँ जो बातें कही जा रही हैं, जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, यही नैरेटिव चुनाव में जाएगा। और यही कारण है कि आप देखिए, जब से ये सत्र की शुरुआत हुई है, लगातार विपक्ष की ओर से एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर काफ़ी मुखर हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। कई मतदाताओं के जो हैं नाम कट जाएंगे, छूट जाएंगे, ये बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से भी कई चीजें स्पष्ट की गई हैं कि आखिर इस तरह का विरोध वो क्यों किया जा रहा है। इससे पहले जब हुआ था उस समय भी इतना ही वक्त लगा था, 1 महीने में उस समय भी हुआ था। तो अलग अलग तरह की जो दलीलें हैं हर तरफ से दी जा रही है। ठीक नीतीश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार में आज वोटर लिस्ट रिवीजन का अंतिम दिन है। वोट रिवीजन में चुनाव आयोग को अब तक 61 लाख ऐसे नाम मिले हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे वोटर्स भी मिले हैं जिनके नाम 2-2 जगहों पर हैं, यानी कि 2 से ज्यादा जगहों पर हैं। ऐसे में नई वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग करीब 61 लाख नाम काट सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक उनके पास मौजूदा वोटर लिस्ट में से 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जमा नहीं करवाया है। अगर ये फॉर्म आज भी जमा नहीं हुए तो इनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है।
चुनाव आयोग 1 अगस्त को अंतरिम लिस्ट जारी करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों के पास 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय होगा। इस दौरान अगर कोई पात्र वोटर छूट गया है तो वो उनका नाम जुड़वा सकते हैं, और अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट में गलती से शामिल कर दिया गया है तो फिर उनका नाम हटवा भी सकते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर का काम 90% तक पूरा कर लिया है। मतलब साफ है कि बिहार का चुनाव अब इसी नए वोटर लिस्ट पर होना तय है। इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का नया आंकड़ा भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में वोटर लिस्ट में 21,60,000 ऐसे नाम पाए गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 31 लाख वोटर ऐसे हैं जो परमानेंट तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। इनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम एक से ज्यादा जगहों पर मिला है। वहीं 1 लाख वोटर्स का कोई पता ही नहीं चल पाया है। अब आज आखिरी दिन का टारगेट है। 7 लाख ऐसे नाम जो वोटर लिस्ट में हैं लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म जमा नहीं करवाया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 99% फॉर्म जमा हो चुके हैं, जिसमें से 91.32% फॉर्म डिजिटाइज कर दिए गए हैं। वहीं वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अब जेडीयू के अंदर भी घमासान छिड़ गया है। जेडीयू ने इस मामले पर अपने ही सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाया था। इसे चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान बताया था। गिरधारी यादव ने कहा था कि वोटर लिस्ट रिवीजन करा रहे चुनाव आयोग को बिहार के बारे में कुछ नहीं पता। खुद उन्हें अपने कागजात ढूंढने में 10 दिन लग गए। अब इस पर जेडीयू ने गिरधारी यादव को नोटिस जारी करते हुए उनके बयान को पार्टी विरोधी बताया है और कहा है कि उनके बयान से न सिर्फ पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहे विपक्ष को भी बल मिल गया है। सांसद गिरधारी यादव को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है। हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए? तो जेडीयू के सांसद के इस बयान को विपक्ष ने उठाया था और लगातार हमलावर हो गया था एसआईआर को लेकर। अब वोटर लिस्ट रिवीजन पर हो रहे विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच बात चुनाव के बायकॉट तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव ने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है, तो वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव का बायकॉट अंतिम विकल्प है। जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें।